स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अंजड़ नगर में आज सुबह 5 बजे से अन्नदाता किसान खाद बीज की दुकानों पर कपास बीज लेने के लिए जूते चप्पल रखकर लाइन में अपने नंबर के आने का इंतजार करते हुए देखे गए। बड़वानी जिला एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के उद्योग, व्यापार और अन्य कार्य कृषि पर डिपेंड करते हैं। आज हमारे क्षेत्र के किसान कपास बीज के लिए खाद बीज की दुकान पर लाइन लगाकर खड़े हैं। जब हमारे संवाददाता द्वारा पूछा गया तो किसानों ने बताया कि जिस वैरायटी का हमें कपास का बीज चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे हम परेशान हैं और कृषि विभाग द्वारा जिन किसानों को 10 एकड़ जमीन में लगभग 15 से 20 पैकेट बीज की आवश्यकता होती है, उन्हें सिर्फ 1 या 2 पैकेट उपलब्ध हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। दूसरे जिलों से हम बीज अगर लाते हैं तो डबल भाव में पड़ता है। हमारे संवाददाता द्वारा खाद बीज विक्रेता किसान कृषि सेवा केंद्र के ओनर्स बर्फा से भी बात की, जिनको कंपनी के द्वारा 45% तक बीज अलर्ट होता है, जिसका 36% बीज किसानों को दे चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जैसा आ रहा है वैसा ही वह कृषि विभाग द्वारा टोकन दिए हुए किसानों को दे देंगे। किसानों का कहना है कि 25 मई तक बोनी कर देंगे तो गर्मी का कपास टाइम पर आ जाएगा। हमारे संवाददाता द्वारा किसानों से इस बात की भी पुष्टि की गई कि बीज पर जो प्रिंट रेट लिखे हैं इसी रेट में आपको बीज दुकानदार दे रहा है या ज्यादा में दे रहा है। यहाँ किसानों का ये कहना है कि 864 का जो पैकेट है वो हमें इस रेट में इसी प्राइस में मिल रहा है। अंजड़ नगर में किसी भी कृषि बीज दुकानदार ने ज्यादा रेट की मांग नहीं की। इसी तरह से बड़वानी जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस बारे में हमारे संवाददाता द्वारा मौसम विभाग से भी जानकारी, जो 22 तारीख से आने वाले दिनों में मौसम का क्या मिजाज रहेगा, क्या नमी रहेगी, कितनी गर्मी बढ़ेगी और किसानों ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी मौसम विभाग के डॉक्टर बी कुमराव द्वारा दी गई। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है दादा? लक्ष्मण परियार बमोरी। आप अभी यहाँ पर अंजड़ क्या खाद बीज लेने आए या काकड़े का बीज लेने आए? आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर दादा? सवेरे 6 बजे से। क्या आपको टोकन पर्याप्त होगा? कितने एकड़ ज़मीन है दादा आपकी? 5-7 एकड़। अच्छा, आपको कितनी थैली बीज लगेगा? 5 पैकेट लगते हैं। अब 1 पैकेट मिला, क्या करें? आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहता हूँ कि किसान दाता कहते हैं नहीं सरकार, तो उसको है ना देन दाता नाम पटक देना चाहिए। क्या नाम पटक देना चाहिए? देन दाता। देन दाता। हाँ। अच्छा, किसान दाता नहीं, देन दाता। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आपको आपके हिसाब से प्रशासन किसानों का शोषण कर रहा है, मतलब पर्याप्त बीज नहीं मिलने की वजह से किसान मायूस है। हम बात करते हैं राधेश्याम परमार जी से, जो एक बड़े काश्तकार हैं। सर, अभी जो हमारे क्षेत्र के अंदर बड़वानी ज़िले में कपास बीज को लेकर किसान जो परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, बहुत समस्या आ रही है किसानों को। यहाँ मतलब लाइन लगाना पड़ रही है। सुबह 4 बजे से बैठे हैं और कम से कम 80 पैकेट आए हैं। सबको 1-1 पैकेट दे रहे हैं और मेरे पास 10 एकड़ का रकबा है। मेरे को सिर्फ 1 पैकेट मिल रहा है, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? सर, आपको 10 एकड़ में कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ती है? कम से कम 10 पैकेट लगते हैं। 10 पैकेट लगते हैं तो आपको 1 पैकेट मिल रहा है, तो कैसे क्या करना चाहिए? 10 एकड़ में 20-22 पैकेट लगते हैं। 22 पैकेट की जगह आपको 1 पैकेट मिल रहा है। 1 पैकेट मिल रहा है। तो उसमें आप क्या करेंगे? आप कपास लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? क्या वो तो नहीं लगा पाएंगे। एक पैकेट से क्या होगा? तो देखेंगे, अब दूसरा बीज लगाएंगे। अच्छा, दूसरा बीज उपलब्ध है मार्केट में? हाँ, दूसरा बीज तो वो नहीं आ रहा। वो जो चाह रहा है वो नहीं आ रहा है। अच्छा, जो इसकी आइसक्रीम प्राइस पैकेट के ऊपर लिखी हुई आती है, बीज के पैकेट के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई आती है, इसके ऊपर कोई दुकानदार आपसे पैसा ले रहा है? नहीं, ऊपर नहीं ले रहा है। वो 864 में बिक रहा है, जो है वही रेट में बिक रहा है। अच्छा, कृषि विभाग से कोई अधिकारी आपको टोकन देने यहाँ आता है? हाँ, आते हैं ना। तो आपने उनसे? बाबूजी आए थे जी। उन्होंने सुबह आए हो 1-1 टोकन देके चले गए। 80 नंबर दिए, बाकी के किसान वापस गए। तो उनसे आपने इसकी शिकायत की? अब शिकायत की है तो बोले अब उस पर हम क्या कर सकते हैं। कंपनी वाले जो दे रहे हैं, माल पहुँचा रहे हैं, वो दे रहे हैं और क्या। दुकान वाले जो कहते हैं वो तो दिखा रहे कितने पैकेट है, इस माल से
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र चौधरी है, चचेरी रहता हूँ। मेरे पास भी 10 एकड़ ज़मीन है हाँ। और एक भी पैकेट अभी तक मिला नहीं है मेरे को। कितने टाइम से आप लाइन लगा रहे हैं? मैं करीब 8 वर्ष से आ रहा हूँ, बाकी नंबर ही नहीं लगता मेरा। तो सुना है कि मार्केट में भी 2 नंबर के अंदर ये कपास बिक रहा है, इसके बारे में क्या नंबर कहें? 1200-1300 मिलता है, बाकी अब 10 पैकेट 12 पैकेट लेना है तो अब 4-5 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन से है कि बीज उपलब्ध हो और क्या। किसानों की समस्या का निराकरण करें। अब ये क्या है, टाइम निकलता जा रहा है इसके बाद। अच्छा, गर्मी का कपास लगाने का कौन सा विपरीत टाइम होता है? सही टाइम कौन सा होता है? ये सही टाइम है 25 मई के पहले 659 लगना चाहिए, उसके बाद कोई काम का नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश अगलचा है, किसान एग्रो एजेंसी अंजल। सर, आपको अभी कपास बीज का कितना अलर्ट हुआ है? अभी हम लोगों को बुकिंग का 36% अलॉटमेंट हो गया है। आपने अभी तक कितना बांट दिया? मैंने पहले 896 पैकेट अभी पहले बांटे हैं और 224 पैकेट अभी बांट रहा हूं। सर, और एरिया के अंदर और सुदूर एरिया जो है बड़वानी जिले का, उसमें ये जानकारी आ रही थी कि भाई किसानों के साथ में 2 नंबर के अंदर बीज देकर उनसे जो 860 या 65 रुपये की बीज की थैली आती है, उसके 1300 से 1400 रुपये लिए जाते थे। लेकिन अभी हमने कुछ किसानों से अंजड़ नगर में बात करी तो उनका ये कहना था कि अंजड़ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग 864 रुपये में वितरित कर रहे हैं और हर किसान को पहले 2-2 पैकेट बांटे थे और अभी ज़्यादा संख्या होने के कारण हम एक पैकेट 864 रुपये में बांट रहे हैं। सर, जिन लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है, बड़े किसान हैं, उन लोगों को कपास के बीज की अधिक आवश्यकता पड़ रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ये कंपनी के पास सीड है नहीं। बुकिंग उन लोगों ने जब दिसंबर जनवरी में बुकिंग ले गई थी, वो बहुत कम बुकिंग ले गई थी और अलॉटमेंट भी कम दिया है कंपनी ने। लेकिन जब गवर्नमेंट इनको परमिशन देती है तब ये डिमांड करना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट को यहाँ पर उपलब्धता करवाए। सर, बड़वानी जिला आपके हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी एक कृषि प्रधान एरिया है और लगभग हर उद्योग किसान के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या कंपनी को ये नहीं चाहिए कि इसके अंदर और 10% बढ़ा के और सीट अलॉट करे दुकानदारों को? नहीं, कंपनी की कोशिश भी रहती है क्योंकि उसका तो बिजनेस उसका भी ख़त्म हो रहा है। अब ये सीड एक ऐसी चीज़ होती है तो ऐसा नहीं है कि यार रातों रात इसको तैयार कर लिया जाए। इसका भी प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के हिसाब से ही वो अलॉट वितरित करती है। हम बात करते हैं बड़वानी ज़िले के डॉक्टर बी कुमरावत साहब, जो एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक है मौसम विभाग में। सर, इस सप्ताह बड़वानी ज़िले के अंदर मौसम का क्या स्थिति रहेगी और क्या गर्मी का टेम्परेचर रहेगा? भारत मौसम विभाग है भारत सरकार का, तो उसके द्वारा जो प्राप्त पूर्वानुमान है 22 मई से लेकर 26 मई तक, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 5 दिनों में तापमान 45.1 से लेके तो 25.1, अधिकतम 45.1 और न्यूनतम 25.1 रहेगा। उसके साथ ही जो आर्द्रता है या नमी है वो अधिकतम 38% और न्यूनतम 10% रहने की संभावना है। साथ ही गर्म हवा और लू चलने की भी संभावना है। इसलिए जो किसान है और जो अपना खेती बाड़ी काम करते हैं और जो बाहर रहते हैं, अनावश्यक बाहर नहीं घूमें जिससे उनके स्वास्थ्य को कोई खतरा हो। और ये जो हवा है वो उत्तर और दक्षिण दिशा से 18 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की संभावना है। सर, इस इतने तापमान में बड़वानी ज़िले के अंदर जो किसान खेती कर रहे हैं, चूँकि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, तो इनके अभी जो फसल के कपास की बोनी वगैरह का कार्य चालू है, उनके लिए ये मौसम कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? सामान्यतः 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान रहता है उसके आसपास हम बुआई करने की सलाह देते हैं, परंतु इस क्षेत्र में देखा गया है कि किसान बंधु अपने जो अक्षय तृतीया और इस तरीके से वो देख के और अपना कार्य शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा तापमान को कम होने का इंतज़ार करना चाहिए जिससे कि उनकी फसल अच्छी रहे।
सर ज़िले की आम जनता को आप क्या सजेशन देंगे? जैसे अभी टेम्परेचर 45 डिग्री के बाहर जा रहा है, जो कि एक मतलब भारी गर्मी का संकेत देता है, तो आम आदमी ने इसमें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जो इस समय जो तापमान है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर खतरा हो सकता है। और अगर आप अनावश्यक ज़्यादा लू की चपेट में अगर आ गए तो आपकी जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए आप अपने जो सिर है और उसको बांध कर ही रखें और 12-1 बजे के बाद से बाहर नहीं निकलें 4-5 बजे तक। और जो पानी है वो दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिए। और जो भी कूलर है या ठंडी हवा उसमें रहने का प्रयास करें, अपने घरों में ही रहने का प्रयास करें। और साथ में जो हमारे पशु हैं उनको भी समय समय पर इस समय 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 बार पानी साफ स्वच्छ पिलाएं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी बना रहे और उनका जो दूध का उत्पादन है वो भी बना रहे। इस समय